अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, ईद मुबारक। बहुत बहुत सब बहन भाइयों को ईद मुबारक। मेरी बेटियों को, बेटों को, बुजुर्गों को, सबको ईद मुबारक। तो जी आओ मेरी बहनों, खाते हैं शीर खुरमा। तो ये शीर खुरमा मैंने बना लिया है। तो ये सुबह सुबह शीर खुरमा बन गया। अब डालते हैं प्यालियों में और नमाज पढ़ के आ गए हैं बच्चे। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा बेटी ने शीर खुरमा तैयार किया सुबह सुबह। क्योंकि सुन्नत है कि छोटी ईद की नमाज से पहले मुँह मीठा करके जाते हैं और बड़ी ईद में ईद की नमाज पढ़ कर आके खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से ईद मना रहे होंगे। तो ये ईद का सेकंड डे है, शाम का वक्त है, तो खाना बनाना है। अम्मी बनाने लगी हैं मतंजन, तो उसके लिए चावल धोने लगी हूँ मैं। और साथ में बन रहा है चना पुलाव। मेरा इरादा था चिकन पुलाव बनाने का, लेकिन मेरे जो भाई हैं उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि अंदर चिकन वगैरह कोई मीट नहीं डालना, मैं तंग आ गया हूँ, तो आप चना पुलाव बनाएं। तो उसके लिए चने भिगो के रखे हुए थे, तो अब इसे भी बॉईल करना है। मैंने तो बोला था कि साथ चने भी डालें, थोड़ा सा चिकन भी डाल लेते हैं, तो वो नहीं माने। बर्तन धुले हुए लगा लेती हूँ। चलें जी, धुले हुए बर्तन भी मैंने लगा लिए हैं। ये जो कटोरियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें हलवा खाया है, तो दोबारा से धो कर रखी हैं। चने बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाले हैं जी। चने बॉईल कर लिए, देखो। यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, प्याज और लहसुन डालकर फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा जीरा डाल लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैं बहू ने जाना है फंक्शन पे, उसके कपड़े रखाने लगी हूँ। तो जब भी जाना होता बहू की पैकिंग खुद मैं कराती हूँ। कहती है कि मुझे कपड़ों की पैकिंग नहीं आती रखने की, जो कैरी को अच्छी तरह पैक करना होता है वो मैं ही रखती हूँ। तो पहले बैग तैयार किया था तो फैंसी कपड़े ज़्यादा रखे थे। अब कह रही है कि मैंने इतनी दिन नहीं रहना, तो मैंने जल्दी आ जाना, तो कपड़े का काम करते हैं। तो ये फैंसी सूट है, तो ये पहना जाएगा क्योंकि ये प्योर का है, तो इसमें नहीं गर्मी लगती। तो ये भी साथ नगर ले जाओ, और जो जो भी इसको पसंद है करने दो, पैक ले दो। ये पहले इसके कपड़े रखते हैं बहू के। अच्छा जी मेरी बहनों, बैग हो गया तैयार, बहू की तैयारी कर दी मुकम्मल। तो ये अब सब चीज़ें रख दी हैं, टॉवल साथ रख दिया। टॉवल साथ से ऊपर मैंने इसलिए रखा है कि टॉवल जो होता है, जाते इंसान अपना चेहरा वगैरह धोता है, मुँह धोता है, हाथ तो टॉवल की ज़रूरत पड़ती है। तो टॉवल अपना होना चाहिए लाजमी, इसलिए कि सेहत के असूलों के मुताबिक अगर चलना है तो टॉवल अपना अपना लाइए। और यहाँ पे ये देखे अम्मी जी ने मेरी वो की बैग वगैरह पैक करके रख दिया है। तो जब भी मैंने जाना होता है अम्मी जी अपने हाथों से मेरा बैग तैयार करती हैं। बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, जूते वगैरह सभी खुद मुझे सेट करके देती हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए बच्चों की। और जब सास माँ बनती है तो फिर उसे सास कहने को दिल नहीं करता। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी अम्मी जान को भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, क्योंकि वो हमारे बच्चों के सर पे सलामत रहे, हमारे सर पे। यही होता है, बड़ों के घर में रहने से वैसे भी रौनक होती है, और हम सब इनके साथ ही हैं, वो हैं तो हम हैं। और अब उस घर से मेरे कपड़े भी सिलाई हो के आ गए हैं, और वो भी अम्मी जान आपको दिखाती हैं कि आंटी जान ने किस तरह के कपड़े सिलाई किए हैं। बहुत प्यारे कपड़े वैसे सिलाई किए हैं। चलें आपको दिखाती हैं अम्मी जान वो कपड़े। और ये देखिए कितने प्यारे कपड़े सिलाई करके भेजे आंटी जी ने। अम्मी अभी थोड़ी सी बिजी है, मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ। ये मेरा दुपट्टा है, इस सूट के साथ का ये मेरा दुपट्टा है।
और ये देखें, मैं आपको अपनी कमीज़ दिखाती हूँ। ये देखें कितने प्यारे आंटी जी ने ये अम्मी जान ने पसंद किए थे ये इसके बटन। ये देखें, ये ओपन कमीज़ है और ये इसका दामन, इस पर भी टसल लगाए हैं। ये देखें, आंटी जी के हाथ में वैसे ही बहुत सफाई है। अभी उन्होंने ये जल्दी जल्दी में ये सूट सिलाई करके भेजा है, तो फिर भी आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस है उनके हाथ में। इसलिए हम सब घर वालों को उनकी सिलाई पसंद है, हम उनसे कपड़े सिलाई करवाते हैं। अगर आपको भी सूट की सिलाई पसंद आए या सूट पसंद आए कि कैसा सिलाई हुआ, तो आप भी ज़रूर शेयर करके बताना कि आपको कैसा लगा ये सूट। चलिए अब मैं आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ जो सिंपल ही सिलाई करवाया है घर में पहनने के लिए। ये उसके ऊपर भी आंटी जी ने ये ऑरेंज लेस लगाई है। ये देखिए ऑरेंज लेस, और ये इसके बाजू हैं, बाजू को भी लेस लगाई है, और ये दामन पे भी। और ये दोनों सूट हैं जो बहुत ही कम वक्त में आंटी जी ने सिलाई करके दिए हैं। आंटी जी का भी मैं थैंक यू करूँगी, यहाँ के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि उन्होंने इतने कम वक्त में मेरे सूट सिलाई करके दिए दोनों, और वो भी इतने खूबसूरत। अच्छा मेरी बहनों, बेटी ने सूट दिखा दिया आपको, तो ये तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सिलाई किया है वो मेरी बहना ने सूट। तो सबसे अच्छी बात होती है कि इंसान जो है अपने मसरूफियत के वक़्त से वक़्त निकाल कर किसी की बात जो है ना मान लेता है। इतनी जल्दी फिर जो होते हैं दर्जी वगैरह वो सिलाई करके नहीं देते, तो उन्होंने सिलाई कर दी है। ज़ाहिर हम खुश हो गए हैं इसलिए कि बेटी को सूट लाजमी चाहिए था। तो और कपड़े भी काफ़ी रखे हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं बेटी को पहनने के लिए, फंक्शन पे जा रही है। ज़ाहिर है कि ये मौसम के कपड़े ज़रूरी चाहिए होते हैं साथ, तो ये भी उसको पसंद थे तो सिलाई करा दिए हैं। तो ये साथ दुपट्टा भी है, तो ये देखिए बाकी सबसे बात होती ये होते हैं व्लॉग। मेरी सब बहनों को पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो घर की जो होती है रूटीन वो बताती हूँ। तो इसमें कोई काम आगे पीछे हो जाए, लफज को आगे पीछे हो जाए, तो मेरी बहनें इसमें कोई इतना ना महसूस करें, इग्नोर करें इन बातों को। तो ये व्लॉग होते हैं, व्लॉग में ऐसे चलता है, क्योंकि जैसे घर के काम आगे पीछे हो जाते हैं वैसे ये भी आगे बातें भी आगे पीछे हो जाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। मेरी बहनें एंजॉय करें किया करें और मेरी वीडियो को पसंद करती हैं, तो ये मुझे इतनी खुशी होती है। अगर मेरी आज की वीडियो जो मेरी बेटी देखो कितनी खुश हो रही है, इसने सुबह जाना है जी अपने मामा के साथ लाहौर जा रही है ये, तो ये देखे खुश हो रही है, तो मेरा दिल उदास हो रहा है इसके बगैर। ये रौनक है हमारे घर की, तो अल्लाह ताला इनको खुश खुरम वापस लाए, तो फिर घर में रौनक फिर लगे। 2-3 दिन के लिए जा रही हैं। तो आज की मेरी वीडियो मेरी बहनों को पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत बहुत दूसरे दिन की भी ईद मुबारक मेरी बहनों को, भाइयों को भी, बुज़ुर्गों को भी। तो मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।